हमने बदतमीजी की आवाज गाली दे रहे हैं आप? किसको दी गाली हमने? ड्राइवर को किसको गाली दी? बताओ, कोई और है यहाँ? बोले गाली दी हमने, किसको दी गाली? किसको गाली दी हमने? अभी तो मैं घर आ गया हूँ। वैसे आज का इवेंट बड़ा मज़ेदार रहा। मैं गोमती नगर गया था और गोमती नगर में मैंने देखा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो क्रेन होती है जो नो पार्किंग से गाड़ियाँ उठाती हैं, उन लोगों ने क्या किया कि किसी की गाड़ी उठाई और वो पूरी तरीके से मतलब गलत तरीके से गाड़ी को उठाया और रॉन्ग वे में ड्राइव करके और जहाँ पे भी नो पार्किंग वाली गाड़ियाँ को अपना सीज़ करके रखते हैं वहाँ पर वो ले जा रहे थे। तो मैंने उसको फॉलो किया, उसका पूरा वीडियो बनाया। मेरी ट्रैफिक कांस्टेबल से बात भी हुई कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए। तो कुल मिला के मैंने उनको मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ाया आज। तो अभी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाऊंगा, तो वीडियो आप लोग देखिएगा और आप देख के बताइएगा कि क्या क्या मतलब ठीक रहा है कि नहीं। फिर मैं लास्ट में ये भी बताऊँगा आपको कि क्या थे नियम और क्या उन्होंने गलत किया था। ये है गोमती नगर, लखनऊ गोमती नगर का पॉलिटेक्निक चौराहा। और आमतौर पर लोग जो है इसी तरीके से चलते हैं यहाँ पर, जो सही दिशा है चलने के लिए। यहाँ पर एक आदमी गलत चला आ रहा है, जरा उसको देखते हैं। ये क्रेन सर्विस है कोई और गाड़ी टो करके ला रहा है। ये पूरी तरीके से अपोजिट चल रहा है ट्रैफिक के, और ये तो एक साइड का हुआ। अभी ये देखते हैं कि नेक्स्ट साइड से ये क्या करता है। उसके बाद ट्रैफिक को लेकर मैं आपको कुछ नियम भी बताऊंगा। अभी ये शुरुआत है इस वीडियो की, तो इसको आप देखते रहिए। ये रॉन्ग वे लेके गया गाड़ी को टो करके, और यहाँ से इसने जो यू टर्न के लिए जगह बनी होती है वहाँ से ये गाड़ी को अपना क्रेन को मोड़ रहा है। ओके, तो ये क्रेन इन्होंने यहाँ से मोड़ ली है। अब ये कितना रिस्की है आप समझ सकते हैं। ये यू टर्न इसलिए नहीं दिया होता है, इधर से फ्री फ्लो ट्रैफिक का होता है, ट्रैफिक आ रहा होता है अपने फुल स्पीड में, और वहाँ से ये गलत तरीके से हैवी व्हीकल को मोड़ रहे हैं। उसके बाद भी और ये उधर वाली रोड के सिवा अब ये इस वाली रोड पे भी अपोजिट डायरेक्शन में ड्राइव करते हुए आएगा। इस क्रेन पे लिखा हुआ है अनुबंधित क्रेन लखनऊ। तो अनुबंधन का मतलब होता है कि जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो प्राइवेट किसी भी प्राइवेट जो है कंपनी को हायर कर लेती है, जिससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है क्रेन सर्विसेज के लिए। तो अभी लखनऊ में काफ़ी कुछ ये भी चल रहा था कि भाई जो क्रेन सर्विसेज हैं वो अनुबंधित क्रेन नहीं है, ऐसे ही जनरल क्रेन्स लगा दी गई थी जिनका कोई डिस्क्रिप्शन, कोई डिटेल भी नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट में, और बिना परमिट के भी क्रेनें चल रही थी। तो ये दोबारा से जो है अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहा है। और क्रेन पर आप देखिएगा कि जो ये टो वाली सर्विस है इसमें दो लोग बैठे हुए हैं, एक ड्राइवर है और एक और व्यक्ति है। आमतौर पर पुलिस वाले को होना चाहिए इसकी जगह, तो वो वहाँ पर नहीं है। और इस पुलिस वाले को होने के लिए जो नियम है वो मोटर व्हीकल एक्ट में भी बताए गए हैं। तो ये व्यक्ति चलता आ रहा है, अभी भी चल रहा है। यहाँ से देखिए बस को किस तरीके से असुविधा हो रही है जाने के लिए, और ये आके उन्होंने अपने काम के लिए बस को डाइवर्ट करते हुए अपना काम कंप्लीट कर लिया। दो लड़के थे, एक ड्राइवर है। ड्राइवर तो ऑब्वियस है कि पुलिस का स्टाफ नहीं होगा, क्रेन चलाने वाला ही होगा, लेकिन उसके साथ में जो एक ऑफेंस को ऑब्जर्व करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वो एक पुलिस कर्मचारी होना चाहिए, जो नहीं है। अभी इसके आगे की जानकारी मैं इनसे लेता हूँ कि क्या है। चले आ रहे हैं यहाँ, उठे लेके आ रहे हैं। हमारा जो अंदर जाता है अभी आता है, गाड़ी अमीर से बात करिए, समझ गए आप? हमने बदतमीजी की आवाज गाली दे रहे हैं आप? किसको दी गाली हमने? ड्राइवर को किसको गाली दी? बताओ, कोई और है यहाँ? बोले गाली दी हमने, किसको दी गाली? किसको गाली दी हमने? ये नॉन साइड गाड़ी लेके आए भाई साहब, और कुछ नहीं है उनका, और हम रोड साइड लेके जानकार नहीं है मेरा। क्यों खड़ी करते हो? अच्छा ये बताइए, लोहिया अस्पताल के अंदर गाड़ी बढ़ी है क्यों दीवान जी? खड़ी है दीवान जी एक चीज़ बता दीजिए। गाली दे रहे हैं यार, नहीं छोड़िए, वो बात नहीं है। झूठ बोलते हो। अरे दीवान जी, बोल रहे दीवान जी, एक मिनट भाई साहब, सच बोल रहा हूँ। आप ये बता दीजिए, ये लड़का एक पुलिस स्टाफ होना चाहिए एक्ट के हिसाब से। छोड़ दीजिए, नहीं मैं बात कर रहा हूँ। गाड़ी रॉन्ग साइड से लेकर आए, मेरी गाड़ी आगे लड़ी है, उसका 10,000 रुपये जुर्माना कौन दे रहा है ये समझना मुझे बस एक बार। जाके करो शिकायत। मैं तो अभी इनकी तो फोटो खींची ली हमने, दिखाई लड़ाई गाड़ी में। अभी तो इनकी तो नौकरी जाएगी, अच्छा कुछ हो जाए। गाली दोगे भाई? वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। भाई वो ड्यूटी गलत कर रहा है ना, गलत नहीं कर रहा, सही ड्यूटी कर रहा है। वो रॉन्ग साइड से ट्रेवल करके आ रहा है, दोनों साइड। बिल्कुल
6 फीट अंदर खड़ी है वाइट धारी से गाड़ी अंदर, और उसके बाद उठा के चले आए और गुंडागर्दी इस तरह की नॉन रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके आए हैं। मेरी गाड़ी छुआ भी जिन्होंने पॉलीटेक्निक पे भैया, लाए पॉलीटेक्निक चौराहे पे ही खड़े भैया, वहीं पे लेके आए। किस जगह गाड़ी खड़ी थी भाई साहब आपकी? यही हम सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम और भैया हम गए और हम सुनिए गाजीपुर थाने की पार्किंग आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हैं। अगर गाजीपुर थाने बाहर गाड़ी किसी खड़ी मिली तो आप भी जान लो, सारे आइए दुकान हमारे आते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो किसी को गाली दोगे? गाली दे दी हमने, और क्या? बहुत बढ़िया कर दिया हमने, तो जो गाली दी आपने सुन ली, रिकॉर्ड कर लिया हम तो रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड है मालूम हमको सब, हम भी रिकॉर्ड करके लाए वहाँ से कि कैसे रॉन्ग साइड में गाड़ी लेकर भाई साहब आए हैं। आप खुद भी रिकॉर्ड करिए जाके अधिकारियों से शिकायत। ये किस अथॉरिटी से? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। आपसे ज़्यादा प्रेम से बोलेंगे। ये किस कैपेसिटी से जाके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि गाड़ी, संविदा पर है क्या है कुछ इनको ये किस कैपेसिटी से ये बात कर रहे हैं कि ये गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी है, ये कौन तय करेगा? सुनिए, नो पार्किंग, जहाँ भी पार्किंग निर्धारित है वो पार्किंग का स्थल है, ठीक है। ठीक। जहाँ पे नो पार्किंग, जहाँ पे पार्किंग नहीं है हाँ। वहाँ नो पार्किंग है। जहाँ पे पार्किंग नहीं है वहाँ नो पार्किंग है, ये पूरा क्षेत्र नो पार्किंग हो गया। जो भी है इस क्षेत्र में अगर कोई गाड़ी खड़ी करना चाहता है, हाँ, वेंडिंग जोन और नॉन वेंडिंग जोन निर्धारित करता है। वेंडिंग जोन अलग चीज़ हो गई। वेंडिंग जोन जहाँ पे होता है वहाँ पे आप आधा घंटा, जैसे ये बस स्टैंड है, वेंडिंग वेंडिंग जोन वेंडर्स के लिए होती है सर, वो दुकान लगाने के लिए होती है वेंडिंग जोन। लगाने के लिए, और आप वाहन से आएंगे तो पीली पट्टी, नहीं, वेंडिंग जोन बिल्कुल अलग चीज़ है। अपना सामान खरीदेंगे। वेंडिंग जोन अलग चीज़ है। ये सफेद पट्टी के ये इधर पीली पट्टी है, ये पड़ी हुई है पीली पट्टी। मैं जान रहा हूँ, उससे संबंधित सारे कानून जान रहा यहाँ से हूँ। अगर उठती है तो वो गलत उठती है। नगर आयुक्त जी ने मेरा कहना अब ये है, क्या है, ये मैं आपको नगर आयुक्त निर्धारित करते हैं कि कहाँ पे वेंडिंग जोन करना है, कहाँ पे नहीं करना है। उन्होंने बताया है गाजीपुर थाने पे, आप किसी से पूछ लीजिए, हमारा भैया रोज का है। गाजीपुर थाने से मैं क्या पूछूंगा? जब नहीं, बता रहे तुम्हें, हम दूसरा बता दें। आओ बाहर आओ, बता दें। पूरा कानून पढ़ाया जाता है, मैं क्यों गाजीपुर थाने जाऊंगा? सर ऐसा है, मोटर व्हीकल एक्ट सेक्शन 127, अधिकारी ड्यूटी लगा दीवान जी, आप ऐसी जगह से उठाएंगे, ऐसी जगह उठाएंगे जो गाड़ी सब नो प्रशिक्षण शुदा हूँ भाई साहब, मुझे ट्रेनिंग दी गई है 9 महीना। 127 मोटर व्हीकल एक्ट में प्रोविजन है कि अगर 10 घंटे से ज़्यादा एबंडेंट हुआ 23 एक्ट के अंतर्गत हम गाड़ी उठाते हैं। वो ठीक है, प्रोविजन 127 में है कि 10 घंटे से अगर अधिक गाड़ी खड़ी है नो पार्किंग में, अगर कहीं फ्री फ्लो रुका हुआ है तो तुरंत उठाई जाएगी। 8 घंटा और भी चीज लिखी हुई है, लेकिन अगर कहीं फ्री फ्लो रुका हुआ ट्रैफिक का तो तत्काल उठाई जाएगी गाड़ी। जो गलत नहीं कह रहा हूँ मैं, गाड़ी उठाई जानी है, सही कह रहे हैं, लेकिन वो जगह भी तो है। लेकिन मेरा कहना है जगह भी कि तो है। ये तय करने वाला, ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किस लोकेशन से ये लड़का उठा के लगाया, ये किस कैपेसिटी में है कि हमारी गाड़ी 10 मिनट में खड़ी है। ये लड़का कौन है डिसाइड करने वाला? क्रेन चालक है, वो हेल्पर है, तो क्रेन चालक तय करेगा कि ये नो पार्किंग है कि नहीं होगी। वो अनाउंस करता है, वीडियो बनाता है। अगर आप अनाउंस करने में नहीं आते हैं तो गाड़ी उठाता है। ये अनाउंस किया है, बिल्कुल। ये किस अथॉरिटी से? मतलब नहीं, आपको मैं एक्ट के बारे में बता दूं। जी बताइए। क्रेन चालक का काम है क्रेन चलाना, अथॉरिटी नहीं है वो, हाँ। ठीक है। उसके साथ एक पुलिसकर्मी होगा जो नहीं गया आपके यहाँ से, जिसकी जगह ये हेल्पर लड़का गया है। पुलिसकर्मी अधिकारी लगाएंगे तो ड्यूटी लगे। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस लड़के ने कैसे तय कर लिया कि ये नो पार्किंग है, और यहाँ से गाड़ी, कोई अगर पुलिस की कस्टडी में गाड़ी आए तो पूरी तरीके से कानून के पालन में है, कोई उसमें इवट वाली बात नहीं है। ये भी है कि मेरी गाड़ी अगर ये लड़ा देंगे तो उसके पैसे कौन देगा मुझे? सब है, सारा प्रोविज़न है। क्रैश लगा है, मैंने वीडियो बनाया है, मैं पीछे हाँ नहीं, उसका भी है, सब प्रोविज़न है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कैसे डिसाइड हो गया कि नो पार्किंग से उठाई जाएगी? अधिकारियों से पूछ। अभी आप कह रहे थे कि आप प्रशिक्षित है, सब बता देंगे सर। अब आप कह रहे हो जाता है कैसे पूछिए। अभी आपने कहा कि आप 9 महीने प्रशिक्षित है, तब बता दीजिए। आप पढ़े लिखे हैं, लैंग्वेज भी सही होना चाहिए। हमारी कोई लड़ाई नहीं है किसी से। नहीं बिल्कुल छोटा कर्मचारी हूं। लेकिन गाली खाने के लिए तो नहीं बैठा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, वैसे कोई अपशब्द वाली कोई बात भी नहीं, कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं। और भाई साहब का व्यवहार ठीक नहीं था। भाई साहब की गाड़ी लड़के, इसका व्यवहार किसका और देगा? गाड़ी लड़के उससे बताते हैं। तो भाई आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मैं ट्रैफिक कांस्टेबल को बता रहा था सेक्शन 127 मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, और उसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई नो पार्किंग से गाड़ी उठाई जाएगी क्रेन सर्विस के द्वारा तो उसमें पुलिस पर्सन का होना ज़रूरी है। तो उस क्रेन में कोई भी पुलिस पर्सनल नहीं था, उसमें एक लड़का था जो हेल्पर की तरह काम कर रहा था, उठा के लाया। मेरा सवाल उनसे यही था कि भाई क्यों इस तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी पुलिस के
अथॉरिटी के, आप गाड़ी को उठा के लेके आ रहे हो नो पार्किंग में, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। फाइनली वो कहने लगे कि उच्च अधिकारियों से बात करिए, हम तो छोटे आदमी हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बात को टाल दिया, और जिसकी गाड़ी उठाई गई थी वो भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, वरना मैं उसकी गाड़ी छुड़वा देता समहाउ इसी ग्राउंड पे। तो ये आज का कुछ इवेंट रहा। और आप लोगों को बता दूं कि 127 मोटर व्हीकल एक्ट में ये लिखा हुआ है, प्रोविज़न है कि अगर नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी है, अगर वो फ्री फ्लो नहीं रोक रही है, तो 10 घंटे से अधिक अगर खड़ी है गाड़ी, तो फिर उसको वहाँ से हटाने के लिए प्रोसीजर किया जाएगा। अगर कहीं ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति है तो इमीडिएट उसको हटाने के लिए क्रेन सर्विस ली जाएगी, और क्रेन सर्विस के जो जुर्माना होगा वो आप ही को देना होगा, अदर देन फ़ाइन। इसलिए यूपी के अंदर देखा गया है कि 1000 रुपये क्रेन शुल्क ली जाती है, और 500 रुपये जो फ़ाइन होता है वो लिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं किसी और दिन कल कोशिश करूँगा कुछ और आप लोगों को दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।